Hello student, today we are just going to start lecture number 3 of chapter 2 physics class 11 unit dimension or dimensional analysis. In this chapter and in this topic we have to discuss about two things, that is called significant figure and rounding off. Significant figure is a measured value of a physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है. जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतना ही डाटा के एक्यूरेसी के चांसेस होंगे. सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के कुछ नियम होते हैं. उसमें सबसे पहला होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लाइक 42.3 is given, then it has 1 2 3 significant figure. Rule number 2, all zero becomes significant between non-zero digit. अगर दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में एक जीरो आता है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट किया जाता है. जैसे 5.03 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. नेक्स्ट होता है लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर किसी डाटा के पहले जीरो होता है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं किया जाता. जैसे 0.543, it has 1 2 3 significant figure. This zero cannot be calculated in it. Rule number 4, trailing zero are significant zero. Trailing zero are significant zero at 4.330. अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास. सिमिलरली अगर हमारे पास एक डाटा होता है 4.23 into 10 to the power minus 2, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा. इसको कैलकुलेट किया जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा. तो these are the 5 rules to calculate the significant figure in a physical quantity. और अगर मैं डाटा देता हूं 4.12354 और दूसरा है 4.123 और तीसरा है 4.12 और चौथा है 4.1, तो इसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा. यही कारण है कि यह समझा जाता है कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होने के चांसेस रहते हैं फिजिक्स में या फिजिकल क्वांटिटी के लिए. दूसरा टॉपिक है हमारे पास राउंडिंग ऑफ. ये जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है. क्लास 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में दिया हुआ है. तो इसके भी कुछ नियम्स होते हैं. द रूल्स आर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट unchanged. As for example 7.82, 2 5 से 5 से कम है, लेसर देन 5, then this becomes 7.8. अगर इसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं 3.94 it becomes 3.9. Second number rule, if the digit is to be dropped is more than 5 then the preceding digit is raised by 1. As for example 6.87, this 7 is more than 5, then it becomes 6.9. 12.78, 8 is more than 5, then it becomes 12.8. ये वाला डिजिट यानी ये जो होगा वाला पहले वाला, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा. If the digit to be dropped is followed by digit other than 0, then the preceding digit is raised by 1. As for example 16.351, ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा 16.4. That means 16.350 becomes 16.4 और 6.758 becomes 6.8. 1 डिजिट तक अगर करते हैं तो केस नंबर नेक्स्ट है कि अगर जीरो रहता है 5 के बाद अगर कोई डिजिट रहेगा तो एक डिजिट को बढ़ा दिया जाएगा. अगर 5 के बाद जीरो रहता है तो डिजिट को नहीं बढ़ाया जाएगा. That becomes x is equal to 3.250. That means 3.2 और 12.650 that means 12.6. नेक्स्ट 3.750 इट बिकम्स, यहां देख सकते हैं 7.5 है तो इसको एक जोड़ देते हैं क्योंकि इस डिजिट के ऊपर फोकस किया जाता है. ये मोर देन 5 है तो 3.8. 16.150 ये 5 है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा 16.2. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड इन क्लास 11 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एग्जाम में भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये एक्यूरेसी हायर क्लास के लिए जरूरी है कि सिग्निफिकेंट जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतने ही ज्यादा उसके एक्यूरेसी होने के चांसेस रहेंगे. जितना एक्यूरेसी होगा उतना ही कैलकुलेशन
एक्यूरेट होगा और जितना कैलकुलेशन एक्यूरेट रहेगा उतना ही इजी वे में मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह करने में हमारे लिए काफी आसानी होगी। इसलिए राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर को केयरफुली स्टडी करना जरूरी होता है। और दैट्स ऑल, आज का इतना ही है, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।